कार्य तो पेज और पन्ने पे रह गया, 5 साल में इनको हटा दिया गया। अगर स्थान खाली नहीं था तो फिर नियुक्ति किस बात की दे दी गई? हम लोगों के साथ में नाइंसाफी हुआ है। सरकार से मांग करता हूँ हम लोग को अपने स्तर से इस मामला को देखे हो, अपने स्तर से देखे, हम लोग को न्याय मिले, हम लोग न्याय के। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आइए मैं आप लोगों को शासन और प्रशासन के द्वारा आम आवाम के साथ किस तरीके से खेल किया जाता है एक दृश्य मैं दिखाता हूं। एक मामले से आप लोगों को रूबरू कराता हूं। मामला किशनगंज का है। आप मिलिए उस दंपत्ति से जिसको ख्वाब दिखाए गए, नौकरी दी गई और उसके बाद फिर क्या हुआ, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। यहाँ पर घर घर जाके हाँ। जो ये है क्या? वृद्धा है, हाँ। बच्चा का पढ़ाने वाला, वो जा करके हम बोले हैं घर घर बच्चा को पढ़ाना है, लिखाना है। महादलित के लिए विकास मित्र का चयन किया गया है। अच्छा। महादलित का उत्थान के लिए जो दलित परिवार है, जो सबसे नीचे तबके से आते हैं दक्षा जी, उनके मतलब उत्थान के लिए इनको कार्य सौंपा गया था, लेकिन कार्य तो पेज और पन्ने पे रह गया। 5 साल में इनको हटा दिया गया। क्या व्यवस्था थी? अगर स्थान खाली नहीं था तो फिर नियुक्ति किस बात की दे दी गई? ये किशनगंज के महादलित वर्ग के दंपत्ति हैं जिनको बिहार महादलित विकास मिशन के तहत किशनगंज के एसडीएम के द्वारा फॉर्म भरवाया गया, एक बहाली कराई गई और उसके तहत इनको नौकरी दी गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 60 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ। लेकिन 60 साल नहीं, महज 5 साल के बाद ही फिर से ये बेरोजगार हो गए और बेरोजगार होने के बाद फिर इनके भूखमरी का दौर शुरू हुआ। ये बिलबिलाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, गुहार लगाने लगे शासन और प्रशासन के सामने, प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने, लेकिन किसी ने सुना नहीं। डीएम साहब से आप मिले? कई बार हम लोग डीएम साहब से मिले, मीडिया के माध्यम से भी आग्रह किए, लेकिन हम लोग को बोला गया कि आप लोग का गलत बहाली हो गया, इसलिए आप लोग को हटाया गया जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा। उन्होंने लिखित दिया, लिखित तौर पर दिया है कि गलत बहाली के कारण हटाया गया, वो लिखित है। अगर आपने नियुक्ति दी तो 5 साल के बाद क्यों हटाया, ये रीजन बनता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत गरीब हैं, इनके पास पैसा भी नहीं जो एक कोर्ट में जाए और लड़े। लेकिन देशवा न्यूज ये सवाल करता है कि 5 साल के बाद प्रशासन ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये बहाली जो है गलत है। देशवा न्यूज ये पूछता है कि 5 साल लग गए ये जानकारी पाने में कि ये बहाली गलत है। जिस तरीके से इनको कहा गया कि भाई गलत तरीके से बहाली हुई, गलत तरीके का मतलब आपके पंचायत में महादलित परिवार का संख्या 50 से कम है, लेकिन वीडियो साहब हम लोग का फेवर में लिख करके देंगे। जो जाति बहुलता डीएम साहब के स्तर से जांच हुआ है, उसमें जो है 81 परिवार पूरे पंचायत के अंदर में है। मैं ये संकलन अनुमंडल पदाधिकारी का पत्रांक संख्या इतना, इसके अनुसार हम लोग जाँच रिपोर्ट भी सौंपेंगे। जो प्रखंड विकास पदाधिकारी कोचाध्यमान के पत्रांक संख्या 154 के अनुसार जो जाति बहुलता को सही दर्शाया गया, लेकिन हम लोगों के साथ में नाइंसाफी हुआ है। 14 जो ऐसे विकास मित्रों को अभी निकाला गया है जो नाइंसाफी हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूँ हम लोग को अपने स्तर से इस मामला को देखे हो। अच्छा, अब सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से हम लोग यही मेरा अपील रहेगा कि समाधान यात्रा में लिखते हैं हम लोग को इस मामले को वो अपने स्तर से देखे, हम लोग को न्याय मिले, हम लोग न्याय के। तो बहाली गलत है तो दोषी कौन है, यह जानने की जरूरत है। क्या दोषी ये दोनों दंपत्ति हैं? ये महादलित परिवार के गरीब दंपत्ति जो हैं ये फर्जी हैं, इनका दोष है। अगर इनका दोष है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गलत बहाली निकाला, इनको ख्वाब दिखाया, इनको बहाल किया, 5 साल तक इनसे नौकरी कराई, फिर इनको फुटपाथ पर ला करके फेंक दिया। और दक्षा जी एक झोल भी है। 50 परिवार, यहाँ 81 परिवार कागज में दिख रहे हैं, लेकिन डीएम साहब का कहना है कि 50 से भी कम लोग हैं। तो भाई एक बार जाके फिर से निरीक्षण कर लीजिए ना, एक महादलित को फिर से नियुक्त कर लीजिए और वो जो सही है आप उसी का रिपोर्ट बना के इनको नियुक्त कर दीजिए। अब ये अपने हाल पर रो रहे हैं, कार्रवाई किन पर होनी चाहिए? सवाल ये बनता है
और सवाल आम आवाम से है कि आप सवाल क्यों नहीं करते उस तंत्र से जो तंत्र आपको कठपुतली की तरह नचाता है उंगलियों पर। वो तंत्र जो आपको बेवकूफ बनाता है, कभी कारू का खजाने का ख्वाब दिखाता है, फिर उसे छीन लेता है। जांच का यह विषय होना चाहिए कि इस बहाली को किसने निकाला, किसके इशारे पर सारा कुछ हुआ। बहाली अगर हुआ तो फर्जी कैसे हुआ? फर्जी हुआ तो आपने मतलब कि वरीय पदाधिकारी क्या कर रहे थे? जिले के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके देखरेख में ये सारा कुछ हुआ होगा ना। महादलितों के उत्थान के लिए जो ये योजना आई उसके तहत ये बहाली हुआ। उस बहाली में इन दोनों को नौकरी दी गई, उसके बाद नौकरी ले ली गई ये कह करके ये गलत बहाली है। तो गलत बहाली निकाला कौन? दोषी कौन है? क्या ये गरीब दंपत्ति या फिर वो जो एसी के झरोखे में बैठ करके सारा खेल रचता है और आम आवाम को बेवकूफ बनाता है, उसे ख्वाब दिखाता है, फिर उस ख्वाब को तोड़ देता है, उनके मुंह का निवाला छीन लेता है। उनसे सवाल होनी चाहिए, सरकार से सवाल होनी चाहिए, किशनगंज के जिला पदाधिकारी से सवाल होनी चाहिए। देशवा न्यूज आपसे अपील करता है, आम आवाम से अपील करता है कि आप लोग इस वीडियो को, इस अपील को, इस दोनों दंपत्ति के सवालों को वहां तक पहुंचाइए। तब तक इस वीडियो को वायरल कीजिए जब तक उनके कान तक यह आवाज नहीं पहुंच जाए, उनकी नींद ना खुल जाए। जो एसी में सोए हुए हैं और सारा खेल रचा जाता है, लोग पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। कार्रवाई होने तक वीडियो को वायरल कीजिए, इस खबर को वायरल कीजिए, सवाल कीजिए उस भ्रष्ट तंत्र से। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।